बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद हसन और आप देख रहे हैं हसन मेंटोर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देखेंगे कि रोटेट टूल क्या है। रोटेट टूल नाम से जाहिर हो रहा है कि ये चीज़ को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को हम रोटेट करने के लिए सिलेक्शन टूल का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर इस टूल की मदद से कुछ और काम भी किए जाते हैं जो कि सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं किए जाते। तो बिना देर किए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम देखेंगे कि हमने रोटेट टूल की मदद से क्या काम करना है। तो रोटेट टूल घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इस तरह की शेप बना लेता हूँ और इसमें दे देता हूँ कलर। अच्छा, हम सिलेक्शन टूल की मदद से भी इसको घुमा सकते हैं। ये देखें, ये घूम रहा है, ठीक है। ये जो इन्होंने रोटेट टूल दिया है इसका भी कोई ना कोई मकसद तो है, तो इसकी मदद से भी ये देखें ये घूमेगा, ठीक है। ये देखें ये भी 360 के एंगल पे घूम रहा है। अच्छा, इसको मैं जूम करता हूँ। ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा एक पॉइंट, इसको हम सेंटर पॉइंट भी कहते हैं और पिवट पॉइंट भी कहते हैं। अगर इसी को मैं बिल्कुल इसके बाहर ला के यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली माउस पे, तो ये देखें ये वाला नज़र आ रहा होगा आपको। अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ ये टूल की मदद से ही, तो ये उस पॉइंट के गिर्द घूमेगा। अच्छा, यहाँ आप इसकी आर्ट की मदद से कॉपी भी ले सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लेता हूँ तो ये 45 के एंगल पे ही मूवमेंट करेगा। कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखिए। अच्छा, एक तो ये इसका काम हो गया। इसकी मदद से एक और भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो है ना 360 के एंगल के इर्द गिर्द यहाँ पे स्टार बनाऊँ मैं। तो बिल्कुल इसी के सेंटर में मैं ऊपर चले जाता हूँ और यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। जब ये इसके इर्द गिर्द मैं चाह रहा हूँ कि 20 स्टार हो, तो अब 20 स्टार किस तरह से हमें पता चलेगा कि इसके इर्द गिर्द किस एंगल पे 20 स्टार आएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद एक जो सर्कल होता है या दायरा होता है उसका एंगल होता है 360 का। अब मुझे चाहिए इसके मतलब कि 360 के एंगल पे मुझे चाहिए 20 स्टार, तो मैं 360 डिवाइडेड बाय 20 करूँगा और ये मुझे बताएगा कि 18 का एंगल आ रहा है। ठीक है जी, 18 का एंगल आ रहा है। मैंने सिंपली को मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद मैंने आना है रोटेट टूल पे। रोटेट टूल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने सेंटर में आल्ट की मदद से क्लिक कर देना। जब आल्ट की मदद से मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो पूछेगा कि आपने इसी सर्कल के जो बाहर वाली साइड पे कोई भी आपने चीज़ बनाई हुई है तो उसको आपने किस एंगल पे मूव करवाना है। अच्छा, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 18 का, ठीक है। अगर 18 का एंगल लगाएंगे तो हमारे 20 स्टार आएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू इसका देखता हूँ। याद रहे आपने प्रीव्यू ऑन नहीं करना, आपने कॉपी लेनी है इसकी। तो मैं यहाँ पे तो यहाँ से आप गिन सकते हैं, तो इसकी मदद से आप ये भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनानी है इसी रोटेट टूल की मदद से। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अलाइन का। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बना लेता हूँ, छोटी बड़ी ना, रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं। इनका मैं कलर आई ड्रॉप की मदद से यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। उसके बाद शिफ्ट की मदद से मैं ये सिलेक्ट करके इनका कलर भी ब्लू कर देता हूँ। अच्छा, आपने सबसे पहले इन सारों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर अलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा, आपने सिंपल विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे अलाइन को ऑन कर लेना। अच्छा, अब ये हमें बता रहा है
ये बता रहा है हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट की जानिब हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है दूसरे नंबर पे हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर। उसके बाद बता रहा है राइट साइड को। ठीक है, अब इसे ही मैं अगर इस जगह पे रख देता हूँ, मतलब कि वर्टिकली ले आता हूँ इसको, तो ये तो पहले ही टॉप पे तो लगा हुआ है, ये टॉप हो गया इसका। तब ये देखें, ये कह रहा है वर्टिकली अलाइन सेंटर, वर्टिकली अलाइन बॉटम। ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप हो जाएगा, मतलब ये फासले को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इसी के बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये जो इनके दरमियान में फासला है ये सेम एक्यूरेट रख देगा। अब मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ बनने लगी है। सर्कल बना लिया, इसका मैं कलर रख लेता हूँ डार्क ग्रे। तो यहाँ ना आप एक काम किया करें, कंट्रोल आर करें और इसकी गाइडलाइन को ऑन कर लें। ये देखें बिल्कुल सेंटर में ये सर्कल है इसके। अच्छा, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आप लॉक कर दें। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। लॉक में जाएंगे, सिलेक्शन जिसकी हुई होती है वो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपली लेयर में आए, लेयर को ओपन करें और जो हमने बनाया हुआ ये देखें यहाँ पे लॉक आ रहा है। इसको अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो इसको मैं मूव करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भी इसे लॉक करना चाहूँ तो ये लॉक हो जाएगा लेयर में आके। चल, उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन इसे जूम करता हूँ। जूम करने के बाद एक और सर्कल बना लेता हूँ। इसका मैं कलर रख देता हूँ ये, और इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं नन कर देता हूँ। अच्छा, मैं अब आपको बता ही दूँ कि हम क्या बना रहे हैं। हम एक वॉच बना रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एक सर्कल तो हमने बना लिया, अब हम एक्यूरेट सर्कल किस तरह से बनाएंगे, सेम एज इट इज़। हम दोबारा से कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे कि 360 के मतलब कि 12 घंटे होते हैं ना, तो 360 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 30, मतलब कि ये 30 के एंगल पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये 12 सर्कल जो हमारे आवर्स के होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर अगेन जाऊँगा, सर्कल यहाँ पे मैंने बना लिया, उसे सिलेक्ट भी मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं जाऊँगा रोटेट टूल में, आल्ट की मदद से सेंटर पे जाके क्लिक कर दूँगा। फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और कैलकुलेटर पे कितना एंगल बता रहा है 30। यहाँ पे मैं 30 कर दूँगा, प्रीव्यू ऑन करूँगा तो ये देखिए प्रीव्यू ऑन नहीं करना आपने, सिंपली आपने कॉपी लेनी है, कंट्रोल डी करना है। अच्छा, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको और कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप कर देता हूँ। अच्छा, ये ओवर हो गए। अब हमने बनाना है जी अपने जो मिनट्स होते हैं, वो मिनट्स की हमने नीडल्स छोटी छोटी बनानी है। उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा, अगेन इसे जूम करूँगा तो बिल्कुल इसके सेंटर में बनाऊँगा मैं। और इसका कलर मैं दे देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, अब मैं दोबारा से कैलकुलेटर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6, मतलब कि अब ये 6 के एंगल पे हमने इसे रोटेट करना है। अगेन मैंने रोटेट टूल लिया, सेंटर में गया, आल्ट की मदद से। ये देखें, ये जब मैं आल्ट दबा रहा हूँ तो ये कर्सर के साथ माइनस का बटन जो
माइनस शो करवा रहा है ना, तो ये आल्ट जब हम दबाएंगे फिर आएगा। अगर मैं आल्ट छोड़ता हूँ तो कुछ भी नहीं आता। आल्ट के साथ जब हम दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हमने इसको देना है जी 6 का एंगल। 6 का एंगल दे दिया, कॉपी कर दिया। अब ये देखें कंट्रोल डी कर दिया, ये हमारे हो गए मिनट्स। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो इसके सेंटर में कलर आ रहा है ना, इसको हम कर देते हैं शिफ्ट की मदद से, इन सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो इनके अंदर हमने मिनट बना दिए हैं ना, उनको सिंपली हम जाएंगे अरेंज में और ब्रिंग टू बैक कर देंगे। ये देखें ये सारे बैक चले गए। अच्छा, अब इनको भी हम सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे। अब यहाँ पे हमने बनानी है इसकी नीडल्स। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेन टूल में जाता हूँ और सेंटर में यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको शिफ्ट के साथ ऊपर थोड़ा सा ले जाता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, फिर से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर में एंकर पॉइंट देकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ शिफ्ट दबाकर इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। अगर आप ये कंट्रोल आर की मदद से इसके रूलर ऑन कर लेंगे और गाइडलाइन लगा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसके साथ। मेन यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक यहाँ पे एंगल बना लेता हूँ। इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आई ड्रॉप की मदद से ब्लैक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जाना है जो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में टूल पढ़ा था, शेप बिल्डर टूल में। सिंपली आल्ट के साथ मैं क्लिक करके इसको उड़ा दूँगा। अच्छा, इसके अंदर भी मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, जूम करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से 1 बाय 1 ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं इनको सिलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल पे जाऊँगा और आल्ट की मदद से क्लिक कर दूँगा और ये सेंटर वाला जो हमने रेक्टेंगल बनाई थी ये ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब मैंने माउस की मदद से कुछ नहीं करना है। ये जो कीबोर्ड के ऊपर आपको अप डाउन और लेफ़्ट राइट नज़र आ रहे होते हैं ना सामने, तो उनकी मदद से मैं इसको करूँगा एडजस्ट। अगर आप सिंपली एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और अंदर की जानिब से एक दफ़ा क्लिक बटन को दबा के लेके जाते हैं तो ये 10 पिक्सल जो होता है ये अंदर की जानिब मूवमेंट करवाता है, ये बाहर की जानिब मूवमेंट करवाता है। 1 2 3। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा ये ब्रॉड ही लग रहा है, इसे और भी बारीक कर लेते हैं 1 2 1 2। आई थिंक ठीक है इतना, हाँ ठीक है। अच्छा, इनको हम कर लेंगे कंट्रोल, सारे को सिलेक्ट कर लेंगे इसको पहले, फिर कर लेंगे कंट्रोल जी और इसका साइज जो है थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारी घड़ी के डायल में से बाहर ना निकल जाए। यहाँ पे मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से बढ़ा लेता हूँ। आल्ट की मदद से इसकी मैंने ले ली एक और कॉपी। ये हमारी हो गई मिनट वाली सुई और ये हमारी हो जाएगी आवर्स वाली। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा नीचे से बड़ा कर लेता हूँ।
अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। इसको जूम करूँगा, इसको थोड़ा सा इस जगह पे लेके आऊँगा और बिल्कुल इसके सेंटर एक सर्कल बनाएंगे। इसके सेंटर में, ये जो सेंटर है ना इसका, इस जगह पे। ये इसका सेंटर हो गया जी। अब इसको सिलेक्ट करके हम ले जाएंगे इस जगह। देखें बिल्कुल सेंटर में है इसके। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगेन मैं इसको जूम करता हूँ और इसको उठा के इसके सेंटर में रख देता हूँ। अब हमने बनानी है इसके सेकंड वाली नीडल। अगेन मैं जाऊँगा और रेक्टेंगल टूल पे जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको थोड़ा सा हम बारीक कर लेंगे। अगेन मैं जूम करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिंपल बायर वाले पॉइंट लूँगा, सेलेक्ट किए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से 1 2 1 2। इसका थोड़ा सा साइज जो है छोटा कर देते हैं। इसके नीचे मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ आई ड्रॉप की मदद से कॉपी। इसको भी हम कर लेते हैं कंट्रोल जी ग्रुप। इसका हम साइज थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं। अगेन मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है जी, ये इतना। इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको हम मूव कर लेते हैं। तो ये जो सर्कल है ना, इसके ऊपर मैं पहले क्लिक करूँगा, अरेंज पे जाऊँगा। अरेंज पे जाने के बाद इसे कर दूँगा ब्रिंग टू फ्रंट और बिल्कुल सेंटर में रख दूँगा। तो इसको थोड़ा सा साइज हम और बढ़ा लेते हैं। इसको उठा के इसके सेंटर में रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा अनग्रुप कर रहा हूँ। जो सेकंड वाली नीडल मैंने बनाई है ना, इसको मैं अनग्रुप करूँगा और इसका जो कलर है ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं जाता हूँ और इसे रेड कलर दे देता हूँ। रेड कलर देने के बाद अगेन मैं शिफ्ट की मदद से इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से इसको कंट्रोल जी करके, ये हमारा डायल हो गया मुकम्मल। इसको मैं मुकम्मल को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में और इसको अनलॉक करके यहाँ से उठा लेंगे। अब मैंने इसकी बनानी है बॉडी मुकम्मल। जो ये डायल तो बन गया, अब इसकी मैंने बनानी है जी बॉडी। इसके लिए मैंने लिया सर्कल, शिफ्ट की मदद से सर्कल बनाएंगे। मैं रख लूँगा सेंटर में। सेंटर में रखने के बाद इसको मैं जूम करता हूँ। अब आ गए सेंटर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाना है रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल के बाद यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। थोड़ा सा इसे और बाहर निकाल देते हैं। अगेन ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लेते हैं और अब इस मुकम्मल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हॉरिजेंटली सेंटर कर देंगे और इस वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर है वो भी कर देंगे, ताकि ये जो हमारा वायर वाला सर्कल है इसके बिल्कुल साइज़ के बराबर बराबर रहे, फासला एकदम एक्यूरेट हो।
अच्छा, अब मैं जाऊंगा, इस सारों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैंने जाना है शेप बिल्डर टूल में और इन सारों को मैंने आपस में मिला देंगे। ठीक हो गया। अब मैं अगेन रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूँगा बिल्कुल सेंटर में और दोनों साइडों से। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे को, ठीक है, और इसको मैं बना लेता हूँ मास्टर ऑब्जेक्ट और हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, इसको मैंने सिंगल, इसको सिलेक्ट करना है, अगेन इसकी मैंने एक ऑल्ट की मदद से कॉपी ले लेना। इस सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा और इनको सेंटर में ले लूँगा। अच्छा, अब मैं जाऊँगा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा शेप बिल्डर टूल में, आल्ट की मदद से मैं आल्ट की मदद से मैं इसको मिला दूँगा। अब ये इसकी बॉडी मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाने के बाद मैं इंडिविजुअल इन बाहर वाले पॉइंटों को सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से। और इनके ये जो एज है इनको राउंड कर देता हूँ, ये भी थोड़े करता हूँ। ठीक हो गया जी। अगेन मैं जाऊँगा दोबारा से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट की मदद से ये जो पॉइंट हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनको भी मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। अब मैं इसको उठाऊंगा बाहर वाले जो इसका डायल मैंने बनाया था, बल्कि पहले मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, लाइट ग्रे कर देते हैं इसका कलर। और अब मैं इसको उठाकर बिल्कुल इसके सेंटर में रख देता हूँ और इसको कर देता हूँ अरेंज ब्रिंग टू। ये नीचे से थोड़ा सा मुझे ना ये छोटा लग रहा है, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ नीचे से बढ़ा देता हूँ और ऊपर से इसको मैं कर देता हूँ फुल सेंटर। अब ये देखें मुकम्मल सेंटर में आ गया। अब हम इसको कर देंगे कंट्रोल जी ग्रुप। बाद ये अब मेरे पास आर्ट बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड का आपके पास टूल होता है, या शिफ्ट ओ भी आप दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप जितना मर्ज़ी वर्टिकली या हॉरिजेंटली इसको बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसकी बनानी है स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स बनाने के लिए अगेन मैं जाऊंगा रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी इसकी स्ट्रैप के लिए रेक्टेंगल, और इसका कलर भी हल्का सा लाइट ही रख लेते हैं ग्रे। अच्छा, अब मैं सिलेक्शन टूल में जाता हूँ। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं अगर इसको ऐसे मूव करवाता हूँ ना, मतलब कि इसकी मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ, तो ये एक साइड को ज़्यादा हो रही है। अगर आपने एक ही एंगल पे दोनों साइड पे विड्थ को बढ़ाना है, सेंटर पॉइंट एक ही रखना है, तो आप आर्ट की मदद से आर्ट दबाएं और इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों साइड से एक्यूरेट बढ़ेगा और सेंटर पॉइंट भी इसका वो सेम ही रहेगा। अच्छा, अब मैं सिंपल वी कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया और मैं इन दोनों को आर्ट की मदद से यहाँ से बढ़ा देता हूँ। याद रहे, आपने आल्ट पहले नहीं छोड़ना, आपने पहले माउस का बटन रिलीज़ करना है। इनको मैं थोड़ा सा राउंड करके इस जगह को ले सकता हूँ।
ये हो गया हमारा। उसके बाद यही मैं आर्ट की मदद से कॉपी करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसका जो वो बक्कल होती है वो बनानी है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ पहले ना, बल्कि यहीं पे ही रहने देता हूँ। मैं अगेन थोड़ा सा आर्ट बोर्ड और बड़ा कर लेता हूँ और रेक्टेंगल टूल में आता हूँ। रेक्टेंगल टूल में आने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसको मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। ऐसे यहाँ पे मैं इसकी आर्ट की मदद से कॉपी ले लेता हूँ। पहले ना कॉपी ले ली। अब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करना है। मैं आर्ट की मदद से करूँगा ताकि सेंटर पॉइंट एक ही रहे और ये छोटा हो गया। ये हो गया जी छोटा। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल में गया और आर्ट की मदद से इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं इसे ले आऊँगा इस जगह पे। मैं देखें बिल्कुल सेंटर में ही ये चल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना इसका। अब ये सेंटर में हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसकी बनानी है हुक। हुक बनाने के लिए मैं फिर से जाऊँगा रेक्टेंगल टूल पे। रेक्टेंगल टूल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ हुक और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा राउंड। इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा और थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा। अच्छा, अब मैंने अगेन आना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है मैंने, मतलब ये बाहर वाले बकल को भी सिलेक्ट कर लेना है, इस स्ट्रैप को भी सिलेक्ट कर लेना है और ये जो मैंने हुक बनाई हुई है इसे भी सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल में आना है। सिंपल आर्ट दबा के इसको ख़त्म कर देना। अच्छा, ये उसकी जगह बन गई हुक के लिए। अब अगेन मैं आऊँगा रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल में आने के बाद यहाँ पे मैं एक और परमानेंट हुक होती है वो बना लेता हूँ। इसकी मैं आउटलाइन जो है ये ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा ही छोटी हो गई है, इसको मैं नीचे की तरफ बढ़ा लेता हूँ। हो गया जी, यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो इसके किनारे हैं ना, वो आप कोई भी वॉच देख लें जो लेदर की होती है वो स्टिच की हुई होती है। यहाँ पे मैं इसको स्टिच करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, आप एक और चीज़, आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना के भी इसको स्टिच कर सकते हैं। अब ये तो आप चलें बना लेंगे और उसके बाद इसके कार्नर जो हैं वो राउंड भी कर लेंगे, मगर ये जो चीज़ है ये बक्कल वाली, ये आप किस तरह से बनाएंगे? इसके लिए एक सिंपल मेथड होता है। मैं इस वाले रेक्टेंगल को डिलीट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इसको पहले, सबसे पहले मैंने जिसके अंदर मैंने स्टिच करना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ पे आऊँगा। पाथ के अंदर हमें मिलेगा ऑफसेट पाथ। ठीक हो गया जी। अब इसका मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मुझे प्रीव्यू बता रहा है कि ये अंदर की तरफ है क्योंकि ये माइनस में है। अगर ये इसे ये जो मेरा स्क्रॉल वाला माउस के ऊपर स्क्रॉल बटन होता है, इसकी मदद से मैं इसकी पैमाइश को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो ये बाहर की तरफ ऑफसेट आ रहा है। अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे तो ये अंदर की तरफ स्ट्रोक आएगा। बस मुझे इतना ही चाहिए। प्रीव्यू आपने ऑन रख के ओके कर देना है। उसके बाद आपने आना है स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे आने के बाद डैश लाइन और यहाँ पे आपने 6 पॉइंट सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रोक है आपने ब्लैक ही रहने में, ब्लैक नज़र आएगी, ये देखें। उसके बाद इस पे आएंगे, सेम ऑब्जेक्ट पे, पाथ पे, ऑफसेट पाथ, वो पहले वाली आपकी पैमाइश सेलेक्ट हुई है, प्रीव्यू ऑन करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, आई ड्रॉप बटन पे जाएंगे और इस ऑफसेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कलर कॉपी कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अब ये कुछ सादा सा लग रहा है यहाँ से राउंड राउंड ना,
तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ पहले अंदर वाले ऑफसेट को ख़त्म करने के बाद इसकी थोड़ी सी नीचे की जानिब इसको बढ़ा लेता हूँ। मैं ये एज वाला लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जूम किया, कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे मैं एक रूलर लगा लेता हूँ। ये मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट ऐड करूँगा और उन एंकर पॉइंट की मदद से ये नीचे वाले किनारे जो हैं इनको अंदर लेके जाऊँगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन बायर वालों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको एज में ले जाता हूँ वापस, और पेन टूल पे जाऊँगा। पेन टूल पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया, इसको मैंने सेलेक्ट करके कीबोर्ड की मदद से अंदर की तरफ कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 एन इस साइड से भी अब बेशक आप गाइडलाइन ऑन रखना चाहें तो ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आना है, पाथ पे जाना है, ऑफसेट पाथ पे आना है और प्रीव्यू को ऑन करके ओके कर देना है। स्ट्रोक में आना है, डैश हेड लाइन पे जाके 6 पॉइंट ऊपर वाले हमने स्ट्रैप के ऊपर स्टिच सेलेक्ट की थी। अगेन यहाँ पे भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा जूम आउट करके आई ड्रॉप बटन लेने और इसकी जो कलर है ये ब्लैक रख लेना। अच्छा, अब स्ट्रैप के अंदर हमने होल रखने हैं अपने। ये मैं एलिप्स टूल में गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने ये बना लिया। उसके बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसको सेंटर में ले आता हूँ। इसका स्ट्रोक जो है आप डैश हेड बंद कर दें, एंटर कर दें, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना। देखें गाइडलाइन हमारी जो है हमारी कितनी हेल्प कर रही हैं। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और आल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी ले लूँगा। अब ये जो नीचे वाला है इसकी मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ, वो कलर इसका मैं कर देता हूँ डार्क ग्रे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी भी ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी, आउटलाइन नहीं ख़त्म की हमने, यहाँ मैं इसका थोड़ा सा ब्लैक कलर रख देता हूँ। या आप ये नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली ये वाला कलर रखें। आई ड्रॉप बटन पे जाएं और ये वाला कलर रखें। ऊपर वाले की आउटलाइन जो है वो नन कर, ठीक है। उसके बाद जूम किया मैंने, इन दोनों को मैंने पहले ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से नीचे वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। अब एक और इसकी हम ऑल्ट की मदद से कॉपी लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। एक और हम इसकी कॉपी लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ये तो हमारा हो गया मुकम्मल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा इस साइड पे वो जो टाइम सेट करने के लिए बटन होता है वो भी हम सेट कर देते हैं, बना लेते हैं। उसके लिए सिंपली मैं जाऊँगा रेक्टेंगल टूल में, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। पहले इसका कलर जो है ये बाहर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉडी वाला। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके बाहर वाले पॉइंट शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको कर देता हूँ राउंड, और इसकी आउटलाइन जो है इसको मैं नन कर देता हूँ। उसके अंदर मैं अगेन रेक्टेंगल बनाता हूँ ये इस जगह पे,
और इनका कलर मैं रख देता हूँ ब्लैक। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मैं राउंड कर देता हूँ। राउंड करने के बाद आर्ट की मदद से इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज छोटा किया और यहाँ पे आके रख दिया इसे, थोड़ा सा इसको और अंदर कर लें और यहाँ पे अरेंज में जाएं और ब्रिंग सेंड टू बैक कर दें। अब यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ जी प्राडो। इसका हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं और इसका कलर जो है हम वाइट कर देते हैं। अच्छा, इन गाइडलाइन को हाइड करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल सेमीकोलन। ये देखेंगे एक वॉच बन गई है, सिंपली फ्लैट सी बनाई है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, आपने अगर इसको सेव करना होता है तो आप सिंपली फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद एक्सपोर्ट एज करें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ वॉच और मैं इसको पीएनजी में ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से आपसे रेजोल्यूशन पूछ रहा होता है, ये मैंने हाई रखी हुई है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है, बाकी इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहने दिया अपने। ओके कर दो। ओके करने के बाद ये सेव हो गया। ये आ गई जी हमारी वॉच जो हमने अभी बनाई थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।